अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में अचानक इस्तेमाल होने वाले टोटके। अगर आपके भी रोल समोसे फ्रीज़ करने पर आपस में चिपक जाते हैं और फिर तलते हुए काफ़ी मुश्किलात होती है, तो ऐसे में जब भी रोल समोसे फ्रीज़ करने के लिए डब्बे बनाएं तो एक तह समोसे या फिर रोल की लगाकर इसके ऊपर बटर पेपर या फिर जो दूध की थैली होती है इसको काट कर रख दें और फिर दूसरी तह इसके ऊपर लगाएं। इस तरह से रोल और समोसे आपस में चिपकेंगे नहीं। समोसे या रोल क्रिस्पी रखने के लिए अफ्तारी से कुछ देर पहले ख़वातीन रोल समोसे तलकर रख देती हैं तो ये नरम हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, इनका जायका भी मज़ेदार नहीं रहता। तो हमेशा जब भी रोल समोसे फ्राई करके निकालें तो इस पर फ़ौरन से थोड़ा सा बेसन छिड़क दें, तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। अगर सहरी करने के बाद सब्ज़ इलायची के अंदर मौजूद दाने 4 से 5 अदद पानी के साथ घूंट लिए जाएं तो पूरे दिन इंशाअल्लाह प्यास का एहसास नहीं होगा। रमज़ान के दिनों में बाज़ औक़ात मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं और अफ्तारी के वक्त मीठी चीज़ें या शरबत बन रहा होता है, वो स्लेब पर गिर जाए तो फिर मक्खियाँ किचन का पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे में पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगा दें। इसके अलावा स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दें तो फिर मक्खियाँ क्या दूसरे कीड़े मकोड़े भी घर में दाखिल नहीं होंगे। पूरे रमज़ान जिस्म को सेहतमंद और ताकतवर बनाने के लिए लाजमी अपनी सहरी की खुराक में तलबीने का इस्तेमाल करें या फिर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो पूरे दिन आपको तवानाई फ़राहम करे। रमज़ान में पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दही बड़े, चने चाट में पापड़ी डालकर हर कोई खाता है। पापड़ी को पहले से बनाकर एयर टाइट डब्बे में रखें। पूरे महीने पापड़ी नरम नहीं होंगी। दही बड़े बनाते वक्त हमेशा बड़े का बैटर बनाएं तो इसमें थोड़ी सी दही फेंट कर शामिल कर दें, तो ऐसा करने से आपके दही बड़े बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे। तलते वक्त तेल भी कम इस्तेमाल होगा। अफ्तारी के वक्त हर घर में खजूर का इस्तेमाल होता है। रोज़ा खोलने के लिए खजूर को दरमियान से काट कर इसकी गुठलियाँ पहले निकाल लें। इसकी जगह एक बादाम या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट या क्रीम वगैरह भर दें। रोज़ेदार को इस तरह खजूर सर्व करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अफ्तारी में क्रिस्पी और जायकेदार पकोड़े बनाने के लिए इस टिप पर अमल करें। अफ्तारी में हर किसी के घर पकोड़े लाजमी बनते हैं, चाहे वो आलू के हों, सब्जियों के हों या फिर प्याज के हों। ऐसे में कुछ ख़वातीन क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े बनाती हैं तो कुछ के पकोड़े नरम हो जाते हैं। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए एक राज है, वो ये है कि बेसन में 1 से 2 चाय का चम्मच चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर शामिल करें और फिर पकोड़े बनाएं। इंतहाई क्रिस्पी खस्ता मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। लजीज और मज़ेदार फ्रूट चाट बनाने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रूट चाट में डालने के लिए घर में कोई रसीला फ्रूट नहीं होता, तो ऐसे में आजकल कीनू का सीज़न चल रहा है तो आप कीनू का रस निकाल कर फ्रीज़ कर लें। जब भी फ्रूट चाट बनाएं तो 1 या 2 क्यूब फ्रूट चाट में कीनू के रस के शामिल कर दें, तो फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा लजीज और जूसी बनती है और बहुत मज़ेदार लगती है। ब्लेंडर की ब्लेड तेज़ करने के लिए फ़ॉइल के टुकड़े ब्लेंडर में डालकर चला दें, फिर कुछ सेकंडों के बाद ब्लेंडर बंद करें। ब्लेंडर की ब्लेड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सहरी में अंडा तलकर खाने से बेहतर है आप उबाल कर खा लें, अंडे की ग़िज़ाइयत भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर अंडा तल कर खाया जाए तो पूरे दिन प्यास का एहसास होगा। अफ्तारी में तली हुई अशिया कम बनाएं। रमज़ान के दिनों में सब्जियों के अलावा गोश्त में कलेजी का इस्तेमाल करें, इस तरह क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं इनको रोज़े के दौरान काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इनके लिए कलेजी बेहतरीन खाने की डिश है। सहरी अफ्तारी बनाते वक्त हाथ वगैरह जल जाए तो कभी भी फ़ौरन हाथ ना धोएं, वरना निशान पड़ जाएगा। अफ्तारी में कभी भी सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह आपके जिगर और गुर्दों में ख़राबी का बाइस बनती है। इसके अलावा मोटापे का भी सबब बनती है और रोज़ा खोलते ही सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने से आपके मैदे को भी मर्ज़ लग सकता है। गैस की लोड शेडिंग का मसला पूरे मुल्क में है, जिसकी वजह से ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ा रख कर अफ्तारी पकाना फिर गैस का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में ख़वातीन को काफ़ी सारे आइटम बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप इस टिप पर अमल करें, जैसे कि
इस साल दोपहर 3 बजे के बाद गैस अवेलेबल होगी। तो इससे पहले आप फ्रूट चाट बनाकर रख लें, सब्जियां काट कर रख लें, जो चीज़ है आप पहले गैस के बिना कर सकती हैं वो कर लें। इसके बाद जब गैस आए तो अफ्तारी में तलने वाली चीज़ें, पकाने वाली चीज़ें आप कर लें। इस तरह से ना तो आपकी इबादत में कोई हर्ज होगा, ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ में रमज़ान के बेहतरीन टोटके और टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।